हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सूरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सूरवीरों की धरती है। इतने यहाँ बड़े बड़े संत और महात्मा हुए हैं जिनके पूज्य पुण्य प्रताप से ये धरा सुशोभित है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ही महान संत के स्थान पर लेकर के आया हूँ, सिरोही जिले के सिरोही पंचायत समिति के फाचरिया गांव, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे मंदिर है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ हिंदू जी महाराज जो देवासी समाज में जिन्होंने जन्म लिया था, उन्होंने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। जी हाँ दोस्तों, पुनः दोहरा रहा हूँ, जीवित समाधि ली थी। और ये कोई मैं प्राचीन बात नहीं कह रहा हूँ या सैकड़ों हजारों साल पहले की बात नहीं है, ये मात्र आज से करीबन 36-37 साल पहले की बात है। और यहाँ के सभी लोग उसके चश्मदीद गवाह बने थे और यहाँ पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी। समाधि लेने के पश्चात उन्होंने बहुत सारे पर्चे दिए। आज यहाँ पर असंख्य लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ही शानदार मंदिर बना हुआ है, शानदार परिसर है, धर्मशालाएं हैं, बगीचा है और सब कुछ अंदर सुविधाएं हैं। एक महात्मा जी भी अंदर, पुजारी जी भी रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपकी जिज्ञासा भी होगी जानने की, तो आपको लेकर के चलता हूँ मंदिर के अंदर, करवाता हूँ हिंदू जी महाराज के उस समाधि के दर्शन और जानते हैं पूरा का पूरा इतिहास। तो मंदिर परिसर में पहुंच गया हूँ। आप देख रहे हैं सामने मेरे मंदिर है और ठीक सामने विराजमान है हिंदू जी महाराज की मूर्ति। यही वो पुनित स्थान है। इसी मंदिर की जहां पर शिवलिंग स्थापित किया गया, उसी के नीचे हिंदू जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी और आपको दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों, आपको दिखा रहा हूँ, ये सामने विराजमान है प्रतिमा है, ये हिंदू जी महाराज की मूर्ति है और ये पास में उनका फोटो खींचा हुआ और नजदीक से कैमरामैन से कहूंगा नजदीक आकर के थोड़ा देखें। ये हिंदू जी महाराज का ओरिजिनल फोटो है, जो इकलौता फोटो है जो आपको देखने को मिलेगा। जूम करके दिखाओ, ये ओरिजिनल फोटो जो कैमरे से लिया हुआ है। ये मूर्ति के दाईं तरफ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये ओरिजिनल फोटो हिंदू जी महाराज का और नीचे कैमरा करके दिखाया। ये शिवलिंग है जिस पर आप देखें, शिवलिंग पर ये ऊपर पानी टपक रहा है कलश में। और इसी स्थान पर हिंदू जी महाराज ने ढोल गाजे बाजे के साथ में हजारों लोगों की साक्षी में जीवित समाधि ली थी। जी हाँ दोस्तों, यही वो पुण्य स्थान है जहां पर हिंदू जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी, जिस पर आज बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है और उनकी पूजा की जाती है। यही वो पुण्य धरा है जहां पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी सुबह के समय और अपने ही लीला को स्वेच्छा से त्याग दिया था। ऐसे पराक्रमी महान संत थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शायद जहां तक मैंने पढ़ा, जानने की कोशिश की है, मेरे ध्यान में तो कोई नहीं आया कि हाल के 40 वर्षों में किसी ने जीवित समाधि ली हो। अर्थात मैं कह सकता हूं कि मारवाड़ में तो कम से कम विगत 40 साल में किसी ने जीवित समाधि नहीं ली। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन आइए अब अपन उनके जो यहाँ पर संत महात्मा, उनसे ही पूरी जानकारी लेंगे। वो बहुत बढ़िया ढंग से और जानकारी देंगे, तो बताएंगे। चलते हैं संत महात्मा जी के पास में। अब दोस्तों, यहाँ जो पुजारी जी है उनके पास में हम पहुंचे हैं, जो यहीं पर पूजा करते हैं, यहीं पर रहते हैं, आप देख रहे हैं। और महात्मा जी है, तो इनसे आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। बाबा आपका नाम कहाँ है? अच्छा, त्रिकमा राम जी। आप बावशी दिखाओ रिश्ता तो। अच्छा, आप पोतरा। अच्छा, आप बावशी रे पोतरा हो। बावशी शादी नहीं की थी ना, की थी पहला। अच्छा, शादी की थी, लेकिन वापिस चुंदरी उड़ा दी थी, ऐसा मुझे बताया गया। उनके कोई संतान नहीं थी? ना ना, नहीं सर। ठीक ठीक। और आप कहाँ लागू माजिया बना रहे? हो रहा लगता। ये जो ये कहते हैं, ये इनके भात्रीजा, इनके ससुर जी लगते थे बावची। कतरा गलगा लगता थी पेड़ी। वो लड़का होंगड़ा। अच्छा, हगा काकिया हो रहा ने बावजी हगा भाई। आपने हो रो ने बावसी बे हगा भाई, ये आपने काकिया हो रहा लगता, बावची काकिया हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी दीदी बेटा आपने हाजिर था, आया था अटे। अच्छा, ठीक है, हमारी कड़ा दी घर की ठीक है, आया फिर वो थोड़ा ढोल गाता गीत गाता। अच्छा, पूरा गांव भेड़ोगू तुम? 5 गांव आ रहा। अच्छा, 5 गांव भेड़ोगू, ढोल वायता गीत गाता है। तो बासी पैदल आया था, तो ठीक है, लाया बासी ने कहीं जोड़ी में जोड़ी में लाया था। बासी नटा दी जोड़ी में लाया। जोड़ी मतलब कहानी कपड़ारी जोड़ी से लाया। પછી બંને બાપસી બોલતા હતા? अच्छा, सब ने हाथ देता। हाथे पलक लीधो। अच्छा, माजिया ने खुद ने उनके तिलक किया। ये जो है इनके वो काकिया ससुर लगते थे हिंदू जी महाराज। और ये जो देवी जी बैठी है, देवी जिनका नाम है और देवासी समाज से है, इनके ही काकिया ससुर लगते थे। जब बावसी घर से यहाँ तक समाधि लेने के लिए आए तो झोली में लेके आए, कपड़े की झोली होती है उसके अंदर, लेकिन वो बोल रहे थे, बात कर रहे थे, इन्होंने खुद ने तिलक किया था।
फिर आटा अपने आटा में राजवन बुगा अच्छा, नीम के नीचे બધા મને કોણ હારો ને ભાઈ રોમ 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 रोम अच्छा, सबको रामा सामा किया, यहाँ बैठे नीम के नीचे, हाले ने उतरिया था माई। हाले उतरिया और फिर हाली मैं उतरी अच्छा, हालते चलते चलते ही जाकर के समाधि जो खोदी गई थी उसके अंदर वो उतर गए, फिर उतरिया पूरी पसंद। छेलो बनाविया के ये फोटा वाला हाथ धरिया माथे कौन बीजा फूगिया ने माला से कौन होती। अच्छा, ये माला सौंपी उनको, चेला राम जी शिष्य थे उनको। हाँ मनन वो भी बाजा मैं उतरे बाजा आनंद माथे हाथ धरेगा नहीं ना, ये कौन फोन है फूगिया ने सब रड़ी यू बोलावे माला माला बोलावे नहीं पास होने वाला कोई केनो काम क्रिया चेला जी महाराज ने अंदर अंदर बुला करके वापस। बाजा मैं बोला पास ही बात की जानन बारे नहीं ले है ना बबू दिवाली खुद वाली सबसे पहला एक मोटे ही होना हाथे लीजियो हाथे ली थी। भतीजा कड़ी करा रही है मोटी हाँ हाँ बता मनक बता भाई ने हाँ तो है नहीं वाला कुछ का हाई अजी माता हाँ हाँ। और ये ध्यान लगा के बैठा था। हाँ ध्यान ध्यान ठीक है बेटा, पाल की लगा रहे पाल की लगा रहे हमें है हीरो ही ये बैठा था। वहाँ जो हमारी थी वहाँ सीमेंट की थी ना कच्ची बैटरी नहीं थी मिट्टी हाँ तो जिंदाई खड़ावी थी एक दाड़ा में ले रखियो गोड़ी खनावी ना खनाने लाए मैं धीरे में बेटा खड़ावे माए पे अगरबत्ती भी लिखी थी भाई सब अगरबत्ती बिया बिया कब दिन तो आगे तो मैं पता नहीं एड़ी हर के भी जमे हाँ एड़ी हर के लेवल बराबर की तो हमारी हुई क्या रेवल हुई हाँ जान अजय तो मैं बोला माय बेटा के बुझी ना बुझे नौकरी मुझे माय दी हाथे इतनी ऊंची आई थी जमीन नौकरी मुझे और पाल की बेटा के माय जाओ बासी हमारी इधर बंद जमीन मिट्टी हाथे हाथे ऊंची आई थी आते मुझे आई माय ले पसंद माथे वाली है बेटा जी हाथे ऊंची आई थी कि धरते हाथे बाबा का तारा भंडारी आई थी क्या उन्होंने तारा भंडारी जी पहले तारा भंडारी करा दी तारा भंडारी मंदिर तारा भंडारी कराई ना ना मूर्ति मूर्ति तारा भंडारी जी करवाई अच्छा हुई है तारा भंडारी उन्होंने ये मूर्ति बनवाई हाँ जल्दी गया था जो बस हमारे लीडे ना हाँ बड़ा खबर की है धीरे धीरे गाड़ी में आई हम मम्मी हमें तो पुलिस वाला भी आया था लारा था पुलिस वाला था हमारे जन ने थानदार साहब हाथे ताजे आवे बेटा पड़ी आई हां ड्रेस उतार नहीं था बड़े उतारी सारा सब पड़िया रहा हां कादिया सिडवाला बस में कादिया चढ़वाल दर्शन में पड़िया रहा हां आवे नहीं किया ने आवे पासा बढ़िया हाथ बाबू बड्डी उतारे हाथ पसी हां ने पसी और रुपया मेरे दिन नहीं का बड्डी उतारे नहीं हो बड्डी तो नहीं आवे जा यो आधी लड़की होना मैं तो बाजी जाता था घरे जी तो भाई मुझे खबर भी नहीं दी जी भाई का खबर दिया बाजी बना राजवन बुला ना बाजी हमारा इच्छा थी वो समाधि ली थी बासी ने आदि सुद कार्तिक सुदी चौथ बुधवार विक्रम संवत 2043 को सुबह कितने बजे 12 बजे सुबह ठीक के दोपहर के 12 बजे के आसपास बासी ने समाधि ली थी। ये मंदिर कब बना बासी? यह 5 साल पूरी बनी। अच्छा 5 साल के बाद में अपने मंदिर बनाई हाँ। वो खड़े मंदिर बनाई हो और छत्तीस से कौन छत्तीस तो अटे दर्शन करवा सब जना आवे से बासी रो मेड़ो कदे भराए आदि सुद पाती सुद स्वात दिन 12 महीने भरा 12 महीने मेड़ो भराए वंदन तो आसपास सब दर्शन करवा आवे सब आवे सब प्रसादी भी राखो प्रसाद का पहुंचे भगवान अच्छा देवाजी समाज वाले खूब आवे बीजा हाथे हरे कुम आवे वो बन नीबड़ा रे कने मुंह देखो के कपड़ा सड़ाई उड़ाई ने बन जिसो भी एक खाने वो खाओ ये जुजा ये तो पहला बोले पहला बासी थी पहला ए बाजी रा दादो ने पर दादा बासी पहला पर दादा हां निबड़ो तो बाजी मार ले जी तो हमारी नीबड़ो तो सगा है साली बात या सूत्रू ये नीम साक्षी है बासी की हां साक्षी ने सूत्रू तो माने भी ना बाजी रा ढे ढगा और सूत्रू तो पहला रुए तेरा दिया वो बाडो ने वो बे पाम तेरा नहीं ये गोत्र में हुआ बासी हबड़ देवासियों के सोबड़ गोत्र में बासी का हबड़ था ठीक है कत जब समाधि रीति बता करता सभी उम्र की बासी री चला राम जी बासी री समाधि रीति सन 86 साल की उम्र हां आता फरता सर आता फरता का हटा कटा और पहला में हुनिया गांव री गाय भी चाहता गांव री गाय चाहता डाले माला फिरता माला फेरता ये खरी सारी हमारे भगत को कौन हुआ है गांव में भगत तो अम्बा जी था वे अजो महाराज जी या और खास मैं हुनियो पूरे तरह घरेस गए वो रात में भूता हां अजबा गरीबता तो साहब नाम तो मां बता दो अजोबा अच्छा अजोबा पूरे तुम्हारा भगत था वो पूजा करा ना अपना जोग मारी अन्ना बाप अच्छा आशा पूरा मारे हां हमारे बेटे सूता रात का और खानो बेटे जिमता
तेरा हुता पक दाना हुता तो फिर तो अपने घरे हुता अपने ओरी में और कते ये माला फेरता कते ये माला फेरता हमें अनारा कोई ना तो भला आगे रात फेरता हो अनारा विनाश बाबा रो अच्छा वैद्यनाथ जी बाबा से खूब मानता वैद्यनाथ जी खुद मळियोला विनाश जी मळियोला है बनंदा शिव मळियोला शिव जी रा भगतता आशा पर बात कर दे हां आजुक मां चंद्र भगतता आशापुरी मां और वैद्यनाथ जी महादेव वैद्यनाथ जी मंदिर के कटे फलदी रे वैद्यनाथ जी मंदिर है बटे गेर कटे बासी तीर्थ गेड़ा ही पैदल गए एकदम और इंडिया बताओ हमें बना तो भाई नरक खरियोला है और गाड़ी में भी तो हाजी ज्यादा फोन पैदल नॉरी वो बीच बार बस तेरा बस बड़ा सिर्फ गंजे थे ना कहता बड़े फलाना मन कर ना बड़ा को उतार दिया उन्हें किसी ने बात मुंह हाजी हाजिर बस आपसे जितना का वैसा बड़ा हाजिर देता तो परछो तो पहला तीस कहता कि फलानी जगह तो उतर जाइए वो बेटे पहुंच जाओ ये बस और धर्मशाला ये करने बनाई सर सती जी को भी बना से कौन बनाई है आज धर्मशाला है वाय मार रसोड़ भी आले हां रसोड़ को चालू है कोई भी आयु को जी में अच्छा कोई भी आयु की जी में कोई भी आओ जो और बोर की जड़ों पानी भी खूब है और फेरो ही फूले बिल पत्र लागोड़ा है बाकी सीधी राम कम यहां बहुत शानदार मंदिर है और सती से कोमरा लोग दर्शन करवा सती से कोमरा खर्चो है मेरा ले तो अपना सती कुंडली और ये है पुजारी जी जो बोलते नहीं है लेकिन पूरा काम देखते हैं। क्या नाम है इनका? मुनि जी महाराज। मुनि जी महाराज देवासी है ये भी? हाँ देवासी। अच्छा कहीं कहाँ के हैं? अच्छा फाचरिया के ही है। दोस्तों इंदू जी महाराज महादेव के परम भक्त थे, वैद्यनाथ जी महादेव के, और वो शिवलिंग भी स्थापित यहाँ परिसर में कर रखा है, आपने देखा। और ये बहुत सारे बेल के वृक्ष खड़े हैं, जहाँ शिव जी का मंदिर होता है वहाँ पर ये बहुतायत से पाए जाते हैं। और शिव जी के शिवलिंग पर ये बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं। इस पर अब तो फल भी आ गए हैं जो बहुत ही शीतल और पौष्टिक होता है। और ये वहाँ फतेहगिरी जी महाराज का एक दोना भी यहाँ स्थापित कर रखा है। यहाँ सामने परिसर है ये। और ये चेलाराम जी महाराज हैं जो बावची के इंदू जी महाराज के भतीज भी लगते थे और उनके शिष्य भी थे। और समाधि लेने से पूर्व इनको ही समाधि के अंदर बुला करके जो भी उनको मंत्र देना था दिया था। और ये जो गांव है फाचरिया, ये चारणों की जागीरी का गांव है जो विक्रम संवत 1638 में मिला था। और इसी गांव में उनका जन्म हुआ था, एक देवासी परिवार में, गरीब और निर्धन परिवार में, जो बचपन में गाँव की गायें चराते थे। शुरू से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। और जो जो उम्र बढ़ती गई त्यों त्यों उनका भक्ति भाव बढ़ता गया और आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती गई। और अंतोगत्वा 86 साल तक उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, महादेव जी की पूजा की और फिर जीवित समाधि ली। और उसके बाद में इस जीवित समाधि लेने के बाद में जो है मंदिर है वहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। ये पास में ही तालाब है और तालाब के पास में आशापुरा माँ का मंदिर आप देख रहे हैं। और वहीं आपको लेकर के चलते दर्शन भी करवाएंगे। कहते हैं इसी आशापुरा माँ से वो साक्षात्कार किया करते थे। और ये शानदार मंदिर अंदर लेके चलते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं। और ये बहुत ही प्यारा मंदिर है और सामने ये सिंह बैठा है। और दोस्तों ये है आशापुरा माँ की मनमोहक मूर्ति, दर्शन कीजिए। दोस्तों यदि आप भी इंदू जी महाराज के मंदिर और समाधि स्थल पर दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं तो आपको सिरोही से लगभग 35-38 किलोमीटर दूर फाचरिया गांव है जो कालंदरी के पास में, वहां आना पड़ेगा। और यहां आने पर आपको इंदू जी महाराज के मंदिर के भी दर्शन होंगे, आशापुरा माँ के मंदिर के भी दर्शन होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में इससे संबंधित और जानकारी आपको बताएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।